अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ कैपिटल टीवी पे ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आपको बताते चलूं कि लिबर्टी मार्केट पे हम मौजूद हैं और आज हम यहां पर मौजूद लोगों से बात करने वाले हैं कि इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आवाम से जानेंगे उनकी क्या राय है इस हवाले से। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इफ़त उमर के हवाले से। इफ़त उमर बहुत खुले अल्फाज में और बार बार तनकीद का निशाना बनाती हुई नज़र आती है इमरान खान साहब को। लोगों का इनके बारे में क्या कहना है ये जानेंगे। बढ़ते हैं लोगों की तरफ और बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद रमज़ान नाम। क्या करते हैं आप? ज्वेलरी की शॉप है। ज्वेलरी की शॉप है, तो कैसा चल रहा है बिजनेस? बस इनके ड्रामों की वजह से जैसा काम है सभी देख रहे हैं, सबको पता है। अच्छा, पीटीआई वाले कहते हैं कि नून लीग आई है तो ज़्यादा महंगाई हो गई, नून लीग आती तो कहती है पीटीआई ने ज़्यादा महंगाई कर दी। एज अ बिजनेसमैन क्या समझते हैं किसके दौरे हुकूमत में बिजनेस ज़रा सही से चल जाता है? ये हमारा कसूर है क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ये तो अपने ड्रामे कर रहे हैं, कभी इधर लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, गरीब पीस रहा है। ठीक है, कभी हमारे पास पेट्रोल के आप देखें, पेट्रोल का देख लें 180 रुपये लीटर। ये कोई है बात? उतनी सैलरी नहीं है, जिन्हें खर्चे हमारे अखराजात बढ़ गए हैं। सैलरी नहीं है हमारी उतनी, बच्चे पढ़ते हैं उनका खर्चा करें, किराए के मकान में रहते, उधर जाएं या इधर जाएं, क्या करें? या इनके जलसे जुलूसों के पीछे भागते फिरे बिल्ली की तरह। ये थक गए हैं, बहुत थक। क्या कहेंगे, हर सियासी जमात एजेंडा लेके आती है लेकिन अवाम के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना अपना कर रहे हैं सब कुछ। कौन है, कौन सा आपको कोई नजर आया? कोई भी नहीं है। सिर्फ ये है कि हम पागल हैं जो नवाज शरीफ उसके पीछे चले गए, नून लीग आए, पीटीआई उसके पीछे चले गए, उसके बाद वो जरदारी साहब आए, उन्होंने अपना पेट भरा, उन्होंने अपना, और आपस में ड्रामे कर रहे हैं, और हम उधर के उधर ही हैं। क्या समझते हैं अवाम को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? या तो खुदकुशी है तो या इनके ड्रामे देखो बस, और क्या है? कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ नहीं। बिल आता है तकरीबन, अब पिछले ये बिल आया मुझे तकरीबन 11,000 तो कुछ रुपए का बिल आया है। तो अब बच्चों की फीसें दें, बिल भरें, किराया दें या महीने का राशन लें। 500 रुपए का घी हो चुका है। तो सैलरी का पूछेगी आप, क्या पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग। अवाम बहुत तंग है और हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। वो अपने ड्रामे कर रहे हैं। जो हुक्मरान होता है ना, वो पहले अवाम का सोचता है कि यार मेरी गरीब अवाम जो है वो क्या करेगी। ठीक है, उन्हें सिर्फ अपनी है बस। उसका बेटा आ गया, उसका बाप आ गया, उसका ये अपना खानदान ऐसे कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, अदला बदली कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी गरीब को पकड़, वो रोता ही रहेगा हमारी तरफ कि हमें इनके दिलचस्पी क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें हम में नहीं है तो हम इनके लिए क्यों रखें? वोट आया भी तो हमने तो किसी को नहीं डालना कि भाई ठीक है। किसने सोचा? कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपने अपने चक्रों में है। और जो आप देखा है कि ना, ये जो लॉन्ग मार्च में गया है, क्या हुआ? पुलिस वाले मरे, गरीब अवाम को तंग किया, गरीब। ठीक है, रस्ते ब्लॉक किए, सब गरीब है। और आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, हमारे जैसा, हमारे कपड़े फटे हुए हैं या गरीब के बच्चे तो खुद गाड़ियों में बैठ के अपना स्कूल के साथ लॉन्ग मार्च, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़े? ये पोजीशन है और ये हालात है, आपके सामने ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम मुजम्मिल कुरैशी है। मुजम्मिल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं वैसे ही घूमता फिरता हूँ। घूमते फिरते हैं। चलें, घूमते फिरते हमें एक सवाल का जवाब दें। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है कि इजराइल को इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो एक्सेप्ट करने जा रही है। आपने देखा है कि पहले पास्ट में इमरान खान को बहुत से लोग यहूदी एजेंट कहते रहे। अब इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान आया है कि इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत। कितनी सच्चाई लगती है इसमें और इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, भी नून लीग ने अभी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लेटर भेजा इसराइल में। इसराइल को लेटर भेजा, क्या लिखा क्या नहीं लिखा ये तो अब वल्लाह आलम अल्लाह ही जानता। लेकिन
पता ये चल रहा कि वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को वो देखना चाह रहे कि इसका रिएक्शन क्या आता है इस लेटर के बाद। तो वो देखना चाहते हैं कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते जो हमारे कायम है, जो इंडिया के साथ भी वो करना चाह रहे हैं कि इंडिया कभी पाकिस्तान के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि मोदी कभी मुसलमानों हमारे साथ ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले अगर होना होता तो हम अलग ना होते मोदी से। दूसरे नंबर पर इजराइल को तो हम मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? ये हमारे बाबा हमें कह के गए थे कायद आज़म साहब कि आपने इजराइल को तस्लीम नहीं करना जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक ना मिल जाए। तो ये कहना चाहूँगा, इमरान खान ने जो बयानात दिए वो डर रहा है इस मामले में उसको इस चीज़ से डर लगता है कहीं ये तस्लीम ना कर लें, फ़लस्तीनियों का हक ना मर जाए, और हमने मरना भी है और अल्लाह ताला को जवाब भी देना, इसीलिए वो बंदा परेशान है इस बात को लेके। चलें जी, ये तो हो गई इजराइल के एक्सेप्टेंस के हवाले से बात। इफ़त उमर के बारे में जानते हैं? इफ़त उमर के बारे में, इफ़त उमर तो वो तो इमरान खान के साथ पता नहीं कौन सी दुश्मनी कर रही है। इमरान खान अभी शादीशुदा पर वो दूसरी शादी भी करने सोच रहा है मेरे ख्याल से। वो कोई भी बात करते हैं, इमरान खान का कोई ट्वीट आता तो वो पता नहीं क्या उसको कौन खलाई मखलूक नज़र आ जाती है, पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव बना देती हैं। अजीब औरत, अजीब दिमाग की, पता नहीं क्या मखलूक है, मुझे नहीं समझ में आता। आपको लगता है सस्ती शोहरत के लिए कर रही है? क्योंकि इमरान खान साहब का नाम आजकल पाकिस्तान में ऐसा है कि इमरान खान साहब के नाम के साथ जो जुड़ता है वायरल हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। कोई आप किसी के साथ पॉजिटिव चल के तो वो वाली शोहरत मिल नहीं सकती जब तक आप क्रिटिसाइज ना करो किसी बंदे को। इमरान खान साहब को आप जितना क्रिटिसाइज करेंगे वो ऊपर जाते जाएंगे, जैसे भी जा रहे हैं आज यूजली। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? इमरान अली नाम है। इमरान अली साहब, आप तो सेलिब्रिटी है, हम आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, सारी स्टोरीज में आपकी देखती हूँ। आज हम बात करें थोड़ी इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वाकई इम्पोर्टेड हुकूमत एक्सेप्ट करने जा रही है इसराइल को? इस बात में कितनी सच्चाई है? ये देखें, 75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए। हमेशा ही जब सियासत और इस तरह की कोई भी गेम होती है तो कहा जाता है कि वो फ़लाँ हुकूमत इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अवाम का एक प्रेशर होता है। अगर कोई भी हुकूमत ऐसी कोई भी गलती करेगी, ना तो वो पाकिस्तान में बचेंगे ना उनके बच्चे बचेंगे। यहाँ पर आशिक़ रसूल बहुत ज़्यादा हैं, हम भी आशिक़ रसूल हैं, तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का कोई स्टेप उठाएंगे कि इसराइल को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसराइल को एक्सेप्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं करता, मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं कर देता, तब तक उनको एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता, और ना यहाँ के लोग होने देंगे। ये मौलवी हैं जो कि हलवे खा कर बैठे होते हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने राब्ते शुरू कर दिए, एक लेटर लिखा गया है, इस बात में आपको लगता है कितनी सच्चाई है? देखें, हम सब तकरीबन जितने भी मीडिया के लोग हैं इमरान खान की कहीं ना कहीं हमायत करते हैं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने राब्ता किया। वो एक अलीन अली जो भी है लड़की या जो भी है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। या तो होता ना कोई आपका हुकूमत का वज़ीर जाता, मशीर जाता, हुकूमत का बहुत करीबी बंदा जाता, उनके साथ रब्ता करता, मुलाकात करता, तो बंदा कहता कि ठीक है जी एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो अब इनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी होगा, अब यहाँ पर आग लगा दी जाएगी, मुल्क को बंद कर दिया जाएगा कि इसराइल को हुकूमत एक्सेप्ट करने जा रही है। इस चीज़ की हकीकत को देखना पड़ेगा, हकीकत क्या है। लेकिन पाकिस्तानी वफ्द, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का नाम जब साथ अटैच हो रहा है किसी भी वफ्द के साथ, तो हुकूमत को इसके ऊपर अपना थोड़ा एक्शन लेना चाहिए था कि पाकिस्तान का नाम भी क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम इतना स्ट्रिक्टली इसको डिसऑन करते हैं। देखें, हुकूमत को इस टाइम अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उन्होंने जो बंदूकों के रुख हैं अपनी तरफ कर लिए हुए हैं। अब एक और बंदूकों का रुख उनकी तरफ हो गया है। इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वो क्यों मिले, किस वजह से मिले, उनका एजेंडा क्या था। इस पर इन्वेस्टिगेशन करके सारी सूरत हाल को अवाम के सामने रखना चाहिए। अवाम में एक गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि इसराइल का नाम पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। इसराइल जब तक फ़लस्तीनियों पर हमला कर रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, उनका नाम भी हमारे साथ अटैच होना एक शर्म की बात है। बिल्कुल। इफ़त उमर जो है इमरान खान साहब की बहुत ही वाज़े अल्फाज में तनकीद करती हुई नज़र आती हैं हमेशा, और बड़ी पर्सनल हो जाती है। उनके हवाले से क्या कहेंगे, क्यों करती हैं, क्या लगता है, क्या मोटिव है उनका? देखें, तनकीद करना सबका हक है, वो तनकीद कर रहे हैं और उनको तनकीद बर्दाश्त करने का भी हक है कि वो तनकीद बर्दाश्त करें, और तनकीद तो फिर करते रहेंगे। इमरान खान साहब एक लीडर हैं, जिस तरीके से उनके साथ पूरी कौम अटैच हो गई है, अब उन पर तनकीद भी होती है, उनकी तारीफ़ें भी होती हैं।
तो आपको लगता है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सस्ती शोहरत के लिए वो ये सब कुछ कर रही है? देखिए, जहाँ पर इमरान खान का नाम लिया जाएगा वहाँ पर शोहरत तो मिलेगी, और कुछ लोग इमरान खान के हक में बात करके शोहरत हासिल कर रहे हैं, कुछ उनके खिलाफ बात करके शोहरत हासिल कर रहे हैं। इमरान खान एक लीडर है, इमरान खान दुनिया का एक बड़ा नाम है, तो उनके खिलाफ भी बात करेंगे तब भी शोहरत मिलेगी, उनके हक में बात करेंगे तब भी शोहरत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? ममताज। मुमताज साहब क्या करते हैं? आप काम करते रहते गाने वाने के साथ, आने के साथ, मेहमान खसूसी के साथ, हर किस्म का गाना बजाना भी होता है। गाना बजाना होता है तो गाना सुनाए हमें फिर कोई अच्छा सा। दिलदार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, ते मिला करो, कोई शिकवा अगर हो, कोई वादा निभाएगा, हमसे मिला करो, ते मिला करो, दिलदार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे गिला करो, ते मिला करो, कोई शिकवा अगर हो, कोई वादा निभाएगा, हमसे गिला करो, ते मिला करो। चलिए जी, कोई शिकवा अगर हो हमसे मिला करो। कोई नाराज है आपसे? मैं और ही सुनाता है। शहर लाहौर में आस तले बैठा मत मिलदा ढोलो, सावा तू तोड़े सजननु ता सचिए, कोई जुर्म सबूत मंगूरा दा तो आसाम केरा छोड़ो, मंगले गोजरा से हले रे मुदा तक छोड़ो, पिंडिया चढ़का उत में ढोल बाजोदी, मन गिन साड़ी अरे साड़ी अरती, चमंगा गोरा दा तो आसाम केरा छोड़ो, मंगले गोजरा से हले रे मदा तक छोड़ो, पिंडिया चढ़का उत में ढोल बाजोदी, मन गिन साड़ी अरे साड़ी अरती, मज पानी पी गए इज्जत गरीबां दी, शरेआम लुटिए, चट्टर पैमाया ते दुनिया मतलब दी, इंसाफ न रमाया, अजाओ नरादे, अजाओ नरादे, कमले दीवाने भूल गए, गए भूल गए, अजाओ नरादे, अजाओ नरादे, अच्छा न तो कमरे दे रह गए, जाओ नरादे, कमले दीवाने हो गए, दादा डोल गए, अजाओ नरादे, अजाओ नरादे, गोदिन बच जावे अमानत सजना दी, आखो खैर नु हथ लाए, पिंडी सर गोदा, पिंडी सर गोदा बमिया बस चलनवान दिया, राम लबास दस्त दरी खान दिया, या पिंडी नू गए थे अब गले खरा दी, लड़े ढोलो से, तो डर गया वगना लो, हर कोई जिन गेरा प्यारा लगदा बजगना लो, क्या पक्की तपन लेगा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी नूर अहमद मेरा नाम। नूर अहमद साहब, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है। आपको पता है पहले बड़ा इमरान खान के बारे में कहा जाता है, लोग कहते हैं, कुछ सियासतदान भी कहते रहे कि वो यहूदी एजेंट हैं और इस तरीके के नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कैसे देखते हैं आप इमरान खान साहब के इस बयान को? जी मेरी नज़र में जो इमरान खान साहब ने ये बोला है कि इसराइल को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल कर रहे हैं। ये खान साहब की कोई अच्छी एफर्ट को भी ये गलत साबित करते हैं। जो वो अच्छे कदम उठाता है उस पर तनकीद करते हैं, जो तनकीद करते हैं वही बाद में ये काम करते हैं। अब ये ना बिल्कुल ये इसराइल को ये एक्सेप्ट करेंगे और वो फिर बयान करेंगे कि हमने ये सही किया है, मुल्क के मफाद में किया है। अब खान साहब रूस गए थे
तो हर चीज़ उसने ऑयल वगैरह और चीनी वगैरह 30% कम पे वो तय कर रहे थे, उसको गलत कह रहे थे। रूस क्यों गया, अमेरिका नाराज़ हो गया, तो अब कौन नाराज़ होगा? जो इसराइल को ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसको दावत देंगे, ये पूरी कौम से खेल रहे हैं। इनका कोई बयानिया नहीं, कोई कुछ नहीं, ये पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए। ये हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो इसराइल को हम कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारा जो दूसरा खाना काबा है, वहाँ मस्जिद अक्सा है, वहाँ हमले करते हैं, वो हमारे दीन को मजरूह करते हैं, हमारे दीन नमाज नहीं होने देते, नमाज जुमा नहीं होने देते, तो ये उसको मान रहे हैं। तो फिर कहेंगे हम बड़े मुसलमान हैं। वो यहूदी एजेंट हो गया जो अक़वाम मुत्तहिदा में बोला इस्लाम के बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में वो बोला, वो यहूदी हो गया और ये पक्के मुसलमान हो गए। फिर कहेंगे कि तो हम पक्के ये मुसलमान। भी कह रहे हैं इमरान खान साहब कि ये कश्मीरियों के खून का सौदा कर रहे हैं, मोदी के साथ दोबारा से मुरासमात जो है वो बहाल करना चाह रहे हैं। तो क्या मोदी के साथ तजारती मुज़ाकरात होने चाहिए, तजारती जो मुआहदे हैं वो होने चाहिए, और क्या कश्मीर को निगलेक्ट कर रहे हैं ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है? ये कश्मीर तो जो उन्होंने करारदाद मंजूर की हुई है, तो वो तो वापस नहीं कर रहे हैं। उस वक्त तो ये इमरान खान पे तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब तिजारत के नाम पे उनसे तलाक़ात बना रहे हैं। पीछे जाके देखे तो टोटल इमरान खान के ख़िलाफ़ इसने कश्मीर बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तिजारत बंद कर दी, राहदारी खोल ली, वो करतारपुर वाली इन्होंने सौदा कर लिया। लेकिन जो खुद करते हैं वो ठीक है, खान साहब करें तो वो गलत है, लेकिन कारोबार करें हम साहब से तलाक़ात तो होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। लेकिन अल्लाह करे कि ये, लेकिन साथ साथ कश्मीर का मसला भी हल होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर असम्बलियाँ बहाल नहीं होती अब, तो इमरान खान साहब ने फिर से कॉल दे दी है मार्च की, जाएंगे मार्च पे? जी मैं तो एक मज़दूर आदमी हूँ, मैं तो अपनी रोज़ी की करूँगा, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरह धरना ज़्यादा अरसे का भी हो सकता है, कि आपको पता है खान साहब ने कितने लेकिन खान साहब को देना चाहिए धरना, जाना चाहिए मार्च पे। जाना चाहिए। ये जो मुसल्लत हुए हैं पाकिस्तान पे, ये सारे चोर हैं। जो कभी कोई कानून पास करें, ये वो जो वोटिंग मशीन थी वो सुना है कि वो ख़त्म कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक मिल रहा था वो ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो अपने मान के जो है ना कानून वो ला रहे हैं, इसको जाना चाहिए। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से कोई थोड़ा सीधा हो रहा था, 3.5 साल में हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि पाकिस्तान सीधा हो रहा है, इन्होंने वो 1.5 साल में पीछे ले गए। वो फिर अपने जो पुराना पाकिस्तान कहते हैं ना, वहाँ ही ले आए। लोड शेडिंग भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है, दहशतगर्दी भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। दोबारा से शुरू हो गया सारा। कोई जैसे पुराना पाकिस्तान में आ गए। तो मैं तो कहता हूँ कि सुबह सूरज निकले तो ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ दी, हम तो ये चाहते हैं। आपको लगता है छोड़ देंगे इतनी आसानी से? इतनी मुश्किल से मिली हुई हुकूमत, इक़्तिदार की जो एक जंग है उसको जीत के वो आए हैं और अब छोड़ देंगे, आपको लगता है? वो ना वो छोड़ना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब छोड़ना चाहते हैं, नवाज शरीफ, ये नून लीग वाले छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जरदारी नहीं छोड़ने देता, फजल और रहमान नहीं छोड़ने देता। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, फजल और रहमान, जरदारी, इन्होंने मेहनत की है कि ये तो कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जरदारी कहता है हमने इतनी मेहनत से ये आपको बनाया, तो अभी 2-3 माह तो निकालें या 1.5 साल। ये 1.5 साल के अंदर अंदर इनका बेड़ा गर्क हो जाना। जरदारी साहब ने अपनी सियासत उन्होंने अलग की हुई है, वो ऊपर आ जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। और खान साहब के साथ मुकाबला ये 11 पार्टियां भी करेंगी ना, लेकिन फिर भी खान साहब जीतेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, आबिद हुसैन मेरा नाम। आबिद साहब क्या करते हैं? ये बैग सेल करता हूँ। तो ये ठीक तरीके से सेल हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये हमें पड़ता था तकरीबन 150 का, अभी यही बैग महीना हो गया बड़े हुए, ये 220 का हो गया। सेल कितने में करते हैं? सेल हम करते 300 में, कस्टमर फिर 250 भी कहता, फिर 30 रुपीज़, वो समझ कुछ नहीं आता। तो तो एक दिन में कितने सेल हो जाते हैं? ये तो कस्टमर के हिसाब से है ना, अगर मार्केट अच्छी है तो सेल माशाल्लाह सही हो जाती है। सही हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से डेली के ऊपर काम किया जाता है, तो आवाम के लिए कोई ऐसी सब्सिडी होनी चाहिए या कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसमें पैसे कुछ दिए जाएं ताकि आवाम को सपोर्ट हो सके, क्योंकि सब कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे लेकिन करता कोई भी नहीं है। इस हवाले से आपको लगता है कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए? ये जो अब मौजूदा हुकूमत है इसने तो कुछ नहीं करना, हमें उम्मीदें हैं सिर्फ इमरान खान पे, वो आएगा तो फिर ही होगा। लेकिन ये हुकूमत ये अपने पेट भरें या अवाम के भरें,
ये कुछ नहीं करेगी। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा वही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम इन 30 साल से इन्हीं को वोट दे रहे हैं। 5 साल पीपल पार्टी आती है, 5 साल ये आते हैं, 5 साल वो आते हैं। अभी ये सिर्फ 3.5 साल हुकूमत उसने की है, आगे इन्होंने करने नहीं दी। इंशाल्लाह हम लेके आएंगे और इमरान खान को दोबारा, और वही आवाम के लिए सोचेगा, इन्होंने कोई नहीं सोचा। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है, उनका ये कहना है कि इजराइल को इम्पोर्टेड हुकूमत जो है एक्सेप्ट करने जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? वो तो इजराइल के हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे पाबंदी उधर जाने की, इजराइल नहीं बात करना चाहता। इजराइल के हवाले से बात नहीं करना चाहते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दोबारा मार्च की ज़रूरत पड़ेगी इमरान खान साहब को, या असम्बलियाँ तहलील हो के इलेक्शन की जो डेट है वो दे दी जाएगी? उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च जब 2 नहीं होगा, पहले ही उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ देनी है। बहुत उम्मीद है लॉन्ग मार्च दोबारा नहीं होगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि जिस तरीके से नून लीग को या जो भी हुकूमत है उसको निशाना बनाया जा रहा है अवाम की जानिब से कि ये चोर हैं, और जिस तरह से बरमला इजहार भी किया जाता है, तो इखलाकी तौर पर इनको इस्तीफे दे देने चाहिए अपनी सीट से? ये दे देने चाहिए। ये जो है ना हमजा शहबाज, ये करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलता है। बोलने वाला बंदा हमको नहीं चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए जो काम भी करे और बोले भी। इमरान खान काम भी करता है और बोलता भी है हमारे लिए। दूसरे मुल्कों में गया हमारे लिए गया है, दूसरे मुल्कों में गया इस्लाम के लिए गया है, ठीक है। ये कुछ नहीं करने वाले, ये फारग है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने अवाम को शऊर दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपको पता चला अपने राइट्स का कि हमारे ये हुकूक हैं, हमने हुकूमत से ये हासिल करना है अपना हक? हाँ, तो शऊर तो उसी ने दिया हमें, पहले तो हमें कुछ नहीं पता। क्या क्या इमरान खान के आने के बाद आपको पता चला कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए? इमरान खान ने हमें ये शऊर दिया कि ये सही है और ये गलत है। नून लीग गलत है, पीपल पार्टी गलत है, इमरान खान की पार्टी से। क्यों गलत है, क्यों गलत है? वो हमेशा लूटते आते हैं, ठीक है। मुल्क बने हुए 70-75 साल हो गए हैं, इनकी हुकूमतों में 30 साल हो गए हैं। 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। कर्जे लिए हैं, वापस अदा नहीं किए, सिर्फ कर्जा लिया है, वापस अदा नहीं किया, ठीक है। इमरान खान ने 3.5 साल में काफ़ी कर्जा उतारा भी है। अभी उन्होंने फिर आके कर्जा लिया IMF से, इसलिए तो वो पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया। तो 30 रुपये महंगा हो गया। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका क्या कहना है इस हवाले से? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੀ हो गया। चले जी, बात ये होगी है वो 30 साल से ले रहे हैं, तो 3.5 साल में अगर इमरान खान साहब ने ले लिया तो क्या हो गया? तो क्या इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस अच्छी थी, या नून लीग की अच्छी थी, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अच्छी थी? आपने हमें बताना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। सर क्या करते हैं? मैं बिजनेस है हमारा। कैसा चल रहा है बिजनेस? यहाँ पे जो बिजनेस फ्लॉप हो गया, पाकिस्तान से बाहर अब कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो नून लीग की हुकूमत में अच्छे हो जाते हैं या फिर PTI की हुकूमत में? देखिए, PTI को तो आपने टाइम ही थोड़ा सा 3.5 साल दिए हैं, तो जिस वक्त वो टेक ऑफ करने लगे तो उसका बर्बाद कर दिया, उसको टांगे खींच दी उसकी। तो ये इन दोनों ये जो माफियाज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, मतलब एक होता है कि एक बंदा बगैर मतलब लॉजिक को बात करे। ये जो दोनों पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज जिनको मैं माफिया बोल रहा हूँ, नून लीग और PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आप देख लें इन्होंने क्या किया। इन्होंने आने से पहले कहा था कि हमने आते साहब नैब को ख़त्म करना है, आते साथ FIA को ख़त्म करना है। अब आप देखें कि एक बंदा चोर, डाकू, डकैत, और वो आपने उसको हुकूमत दे दी, और उसने आते साथ क्या किया, अपने आप को सेव करने के लिए उसने उन्हीं दोनों जो हमारे इदारे हैं उनको ख़त्म कर दिया। आज भी आपने देखा होगा ARY पे वो जो क्या नाम है उसका, जो जिसने उसका तहकीकात करनी थी, जिसको उससे अलहदा किया है, डॉक्टर जवान के अलावा, उसने बयान दिया इनके ख़िलाफ़। उसने कहा जी कि मैंने कहा था कि ये दोनों बाप बेटा जिनको आप प्राइम मिनिस्टर और CM बना रहे हैं, ये दोनों के केसेस कोई नहीं आगे लेके जा सकता, क्योंकि इनको आप इतने बड़े ओहदे दे रहे हो तो कोई भी महकमा इनके लिए आगे मतलब इनके अगेंस्ट नहीं जाएगा।
कि ज़ाहिर है उनको पता है बंदे मरवा देते हैं। आपके सामने जिंदा मिसाल है डॉक्टर रिजवान की, इतना अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा, और उसको मार दिया उन्होंने पकड़ के। ये बेशक जो मर्जी कहते हैं, इमरान खान ने सही कहा कि आजकल एक जहर आया हुआ है, जहर है दुनिया में अवेलेबल है, जो आप खाने में मिला दें, कोई डॉक्टर उसको डायग्नोज नहीं कर सकता कि ये हार्ट अटैक नहीं है, वो हार्ट अटैक ही शो होता है। हाँ, उसको जब आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे देन आपको पता चलेगा कि वो जहर था। फिर दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए वही इदारे हैं तो उनको प्रेशराइज कर लिया जाता है। वो देखे ना, वो तो अब जब कैंसर या जो कैंसर बन जाता है तो उसके लिए काटने पड़ते हैं हिस्से, तो वो फिर काटना पड़ता है। ये नासूर बन गया ना। अब आप मुझे कोई मेरे साथ बैठ के बंदा डिबेट कर ले, मेरे साथ टॉक कर ले, एक तरफ नवाज शरीफ को हम नून लीग को रख लेते हैं, कि पीपल्स पार्टी को रख लेते हैं, पीटीआई को रख लेते हैं। मैंने आज से पहले 3 वोट नून लीग को डाले हैं, 2 वोट पीपल्स पार्टी को डाले हैं। मैंने कानों को हाथ लगा रहे इन चोरों को जिंदगी में कभी, जिसकी बेटी इस कदर झूठ बोलती है, वो बातें करती है बड़ी, मरियम नवाज, दुनिया में उससे झूठी औरत नहीं हो सकती कोई, जिसका बाप झूठा, चचा झूठा, कज़न झूठा, वो खुद झूठी ज़माने की, कभी कुछ कहती है मिनट में कुछ कहती है, मिनट में कुछ हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में आने के लिए कर रहे हैं। इनके बाप का पाकिस्तान नहीं है, हमारे बड़ों ने भी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। तो ये मालक बन के बैठे, इनकी औकात क्या है। 1947 में देखें इनके पास क्या था, हिस्ट्री निकलवा लें ना, मौजूद है। कोई थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इन लोगों, ये चोर है ज़माने के, एक नंबर का। वो जरदारी बेगैरत जो है सिंध वाला, उससे बड़ा वो हिस्ट्री मौजूद है कि वो टिकटें ब्लैक करता था बेम्बिनो सिनेमा में। हिस्ट्री मौजूद है कि वो रात को शराब पी के और जाता था शेराटन होटल में, ठुड्डा मारता था और दरवाज़ा खोल के अंदर जाके बैठ जाता था। ये उसकी हिस्ट्री, उस बेगैरत आदमी की। अब वो पाकिस्तान का चौधरी बन के बैठा, उसका बेटा देख लें। सिर्फ एक औरत थी, वो बेनज़ीर, या उसका बाप था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनको नहीं मिला। वो भी इमरान खान की तरह सच्चा था। भुट्टो थोड़ा सा, मैं ज़्यादा सच्चा नहीं था वो भी, लेकिन बहरहाल कुछ हम आवाम के लिए सोचते थे। सर, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, आज जो न्यूज़ आई है उसमें यह है कि गया था एक वफद, उसमें ये जो है अहमद कुरैशी है शायद, वो जो पीटीवी का है, वो भी गया। ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं जब, तो ये अपने आप को ज़रा ज़्यादा चौधरी समझना शुरू कर देते हैं। लिबरल होना एक अलग चीज़ है। ये मतलब किसी पोस्ट पे आ जाते हैं ना जब, तो ये समझते हैं कि हम मालक हो गए उस चीज़ के। जबकि आप मुझे ये बताएं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी एक मुल्क का नाम, जापान ले लें, इंडिया को मैं नहीं लेता क्योंकि इंडिया में करप्शन हमसे थोड़ी सी कम है, लेकिन है, काफ़ी करप्शन है। इन मुल्कों का जिनका मैंने नाम लिया, जाए मुझे दिखाएं कोई बंदा जिसपे एक केस हो और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एक केस हो वो सीएम बन जाए, एक केस हो वो वज़ीर दाखिला बन जाए, वज़ीर कानून बन जाए, कोई एक बंदा दिखा दे। ये स्वाय पाकिस्तान के, इसके अलावा आपको पूरी दुनिया में मिसाल। मैं अभी कोई 15 दिन पहले, 10 दिन पहले सऊदी अरेबिया से महीना रह के वहाँ पे आया, मैं उम्र के लिए गया था। मैं उन दिनों में वही था जिन दिनों में ये चोर वही थे, मैं भी वही था। आप यकीन करें, हम कहते हैं ना वहाँ पे बादशाह था कोई, जितना अच्छा वो मुल्क है ना, जितना खूबसूरत वो मुल्क है, खाली मक्के मदीने की बात ना करें, आप सऊदी अरेबिया घूमे ऑल ओवर, अमेरिका नहीं इतना खूबसूरत जितना, मैं अमेरिका में 10 दफ़ा गया हूँ, अमेरिका नहीं इतना खूबसूरत जितना सऊदी अरेबिया। और जितने लोग वहाँ के अच्छे, तमीज़दार लोग हैं, धीमे लोग हैं, ज़रा करप्ट नहीं है। मुझे तो करप्शन वहाँ पे नज़र नहीं आती, अमेरिका में भी नज़र आती। यहाँ पे आप कोई मतलब एयरपोर्ट पे चले जाएं, मैंने अगर अपनी मिसेज को वो लेनी है, उसके लिए व्हील चेयर लेनी है, दुनिया के अदर कंट्रीज में जाऊँगा, कोई एक पैसा नहीं लेगा, बल्कि वो चूँकि तनख्वाह लेते हैं, वो खिदमत करें। यहाँ पे आप जाएं, वो आपसे जब आप उतरेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा कि मुझे पैसे दें। मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो शायद वो मजबूर हो, वो गरीब आदमी है, मजबूर हो, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो सब कुछ समेट के ले गए, जो ताकत वाले हैं वो सब कुछ समेट के ले गए। अब लोगों को थोड़ा सा शोर, अब इमरान खान ने बड़ा शोर दिया माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। मैं अगर आप जैसे ये इससे बात कर रहे थे, ये बैग जो बेच रहा, कितनी अच्छी बातें कर रहा था। आज से 5 साल पहले सवाल ही नहीं पैदा होता ये बातें कर सकता हो। शोर इमरान खान ने दिया। नवाज शरीफ आपको शोर देगा, वो तो चोर है जो बैठा हुआ है बाहर जाके पाकिस्तान के पैसे पे जाके याशी कर रहा है। उससे पहले जो कराची वाला जलील लांती जो बैठा हुआ है इल्ताफ हुसैन, पाकिस्तान से पैसा जाता था, इंडिया को जाके कहते हैं हमारी मदद करो। यार कैसे लोग हो आप, इस मुल्क से खा रहे हो, इस मुल्क से कमा रहे हो, और दुश्मनों को से जाके मदद मांगते हो। अल्लाह से मदद मांगो, सब कुछ।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, बिल्कुल सही बात, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, किसी और से मदद नहीं मांगनी चाहिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन खान। मोहसिन, क्या करते हैं? जो अंकल की बात ही पिक की है मैंने कि हम भी अभी जो है ना इधर कॉर्बेट से पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। ये नेवडेक के दायरा है एक गवर्नमेंट का। पीटीआई के दौर में ही हमने जो है ना, ये हम 5-6 लड़के आए हुए हैं, हम सब स्कॉलरशिप होल्डर हैं और ये तकरीबन हर बच्चे पे तकरीबन 1.5 लाख रुपए जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना खर्चा हुआ है। और ये हम पढ़ रहे हैं, अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं, 6 मंथ का कोर्स है। तो इसमें नेटवर्क्स के कोर्स हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जिनकी 1.5 लाख रुपए तक जो है ना कीमत है, जो हम बिल्कुल फ्री अवेल कर रहे हैं। तो इसमें मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हुए हैं यहाँ पे जो है ना, हम अभी वहाँ से फ्री होके आए हैं तो इधर खाना खाने के लिए। तो यही बताना चाहेंगे कि ये जो नून लीग के दौर में इन्होंने लैपटॉप्स वगैरह तकसीम किए हैं, लैपटॉप हमें जो इमरान खान के दौर में मिला है वो नेटवर्क चलाने की स्किल्स मिली हैं, हम खुद ले लेंगे इंशाल्लाह। हमें जब स्किल्स मिलेंगी, हम में से तकरीबन जो पहला बैच फ्री हुआ है नेवटेक की तरफ से जो गवर्नमेंट का, उसमें से 100% ये कॉर्बेट का जो है ना जॉब होल्डर हैं बच्चे। और इसमें से भी अभी तकरीबन हमारा हाफ कोर्स हुआ है 3 मंथ का और तकरीबन 50% बच्चे जॉब होल्डर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अच्छी खासी पे ले रहे हैं। लैपटॉप्स नहीं चाहिए, स्किल्स चाहिए असल में। लैपटॉप हम खुद ले सकते हैं। देखिए इमरान खान साहब जो है एक बड़ा अच्छा वो अमल कर रहे हैं कि वो स्किल्स दे रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि उन्हें आपने स्किल्स देनी है, आगे सब कुछ वो अपने लिए खुद बना लेंगे। उनको लैपटॉप नहीं चाहिए, उनको वो स्किल चाहिए जिससे वो खुद कमा सके और एक बाइज्जत शहरी बन सके। जी, और बिल्कुल इसी में जो है ना हमारा इदारा है यहाँ पे कॉर्बेट, वो नेवटेक की जो है ना तरफ से हमें पढ़ा रहा है, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा है। कोई किसी किस्म का जो है ना आज तक हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स हो गए हैं और 3 मंथ्स आगे रह गए हैं। तो नाजरीन, ये है वो सोच जो पीटीआई ने बदली है। अवाम का ये कहना है कि हमारे बाजू में इतना दम है कि हमें हुनर सिखाएं आप और हम रिज़्क़ हलाल खुद कमाएंगे, जबकि लोगों का ये कहना है कि नून लीग जो है वो करप्ट है। कुछ लोग जो है वो नून लीग को भी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। डिफरेंट पार्टी से उनकी अफिलिएशन है। आपकी अफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी से है? और इमरान खान के इस बयान से आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई फौरन हुकूमत इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है, या ये सिर्फ एक बयान ही है और इस बयानी का कोई वो असल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।